नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपको बताने वाले हैं एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। ये दोनों वर्ड जानकारी होना क्यों ज़रूरी है आज की लाइफ में? क्योंकि आजकल लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने के कारण लोग जो है इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर कर देते हैं। देखो आज आपको पता होगा देख रहे हो कि अमीर अमीर और होते जा रहा है जबकि गरीब गरीब होते जा रहा है। इसका बड़ा रीज़न है कि अमीर लोग जो होते हैं इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हो एक सही डायरेक्शन में करते हैं। जबकि जो मीडियम तबके के लोग होते हैं वो और गरीब तबके के लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट सही तरीके से वो कार खरीदने को इन्वेस्टमेंट मानता है जबकि ये गलत है। तो एसेट वह चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती क्या आपके जब कहाँ कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कुछ से रिटर्न मिलता है वो एक तरह का एसेट हो जाता है। जैसे आपने सोना बाई कर लिया वो एक तरह से क्या होता है जब आप सोने बाई कर लेते हो तो उससे इन फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलने की आशा होती है तो एक तरह से क्या होता है एसेट माना जाता है। अब एक साधारण एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। जब कोई बैंक किसी क्लाइंट को क्या करती है लोन पे पैसा देती है तो वो पैसा बैंक के लिए क्या होता है एसेट होता है। जबकि वही पैसा उस क्लाइंट के लिए क्या होता है लायबिलिटी होता है क्योंकि वो पैसा बैंक से उधार पर लिया है उसे इंटरेस्ट देना हुआ तो उसके लिए क्या होता है क्लाइंट के लिए वो क्या होती है लायबिलिटी होती है। तो वो क्या होता है लायबिलिटी होती है। तो सिंपल भाषा में आपने समझ लिया है कि एसेट वह चीज़ होती है जो आपके जेब में क्या करता है मनी को इंक्रीज करती है यानी कि वो कैश फ्लो को इंक्रीज करती है। लायबिलिटी क्या होती है कर्ज आपके पॉकेट से पैसा को निकालती है। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो ये क्या एक तरह से एसेट होता है। जैसा आपने कोई प्रॉपर्टी है वो उसको रेट पर लगा दिया वो भी एक तरह से एसेट ही है। किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी एक तरह का एसेट है। एफडी या आरडी में इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का एसेट ही कहलाएगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या फ्लैट बाई करने में इन्वेस्टमेंट एक तरह से क्या एक तरह का एसेट है उससे उससे कुछ रिटर्न आपको मिले। लेकिन लायबिलिटी लायबिलिटी जैसे आपने बैंक से पर्सनल लोन ले लिया कार लोन ले लिया क्रेडिट कार्ड का बिल हो ये सारे क्या होता है लायबिलिटी होते हैं क्योंकि आपको मंथ के इन तक आपको क्या होता है उसकी इंटरेस्ट चुकाना था। आप अपने कमाई का एक हिस्सा क्या होता है बैंक को देते हो तो इससे क्या होती है आपके पास कुछ तो पॉकेट में जमा नहीं हो रहा वो क्या आप अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है वो बैंक को दे रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में तो ये क्या एक तरह से आपकी इसी लायबिलिटी कहते हैं इसे। एक बुक पढ़ना रॉबर्ट दी कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। अब इस बुक को पढ़ोगे बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें क्लियर बताएगा एसेट और लायबिलिटी में जब इस बुक को पढ़ोगे तो एसेट और लायबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इस बुक में ये कहा गया कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। इसका बड़ा रीजन है कि अमीर लोग जो होते हैं वो एसेट खरीदते हैं जबकि गरीब और मीडियम तबके के लोग जो होते हैं वो लायबिलिटी को एसेट समझकर करते हैं। जैसे इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जब आप 20 लाख की नई कार खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि आपके लिए एसेट है लेकिन ये एक लायबिलिटी है। बट जब कोई प्रॉपर्टी बाई करता है तो वह एसेट होता है क्योंकि आज आप देख रहे हो चाहे फ्लैट खरीदना या प्लॉट खरीदना आप देख रहे हो दिन पर दिन प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो क्या आसमान छू रही है। तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से एसेट होता है जबकि आप एक नए कार खरीदते हो तो ये एसेट नहीं होता। कार में बहुत तरह के जब मेंटेनेंस होती है आप बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आपने लोन पर लिए थे उस तरह से और क्या होता है एक लायबिलिटी बन जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एसेट क्या होता है लायबिलिटी क्या होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये सवाल ज़रूर बता सकते हो आपके पास एसेट ज़्यादा है या लायबिलिटी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गुड डेट और बैड डेट में आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।